कोशिश करूँगा। ये देखिए अपनी लाइफ को रिस्क पर डालकर ये काट रहे हैं पेड़ को। थोड़ा काट दिया, ये बहुत बड़ा था। अब आपको दिखाऊंगा इनकी। एक तो एक तो एक तो एक तो हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है आप ही के चैनल इंडिया नंबर 1 दीप गिल पर। मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं जैसा आपको सपोर्ट और लव मिल रहा है मुझे। तो दोस्तों आज हम आपको जिस ब्लॉग के बारे में दिखाने जा रहे हैं वो ब्लॉग है जो शिमला में देवदार वृक्ष हैं जो बरसाती मौसम में काफ़ी क्षति मकानों को पहुंचाते हैं, उनको काटने में हमारे खान भाई कश्मीरी भाइयों का क्या योगदान रहता है, कैसे अपनी लाइफ रिस्क में डालकर ये इस पेड़ इन वृक्षों को काटते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और इसी तरह अपने भाई के ऊपर प्यार बनाते रहिए। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं। ये दोस्तों कितनी मेहनत और शिद्दत से हमारे कश्मीरी भाई जो शिमला में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। देखिए ये जो पेड़ खतरनाक था जो पूरे घर को क्षति पहुंचाता, कहाँ चढ़े हुए हैं भाई। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए अपनी लाइफ को रिस्क पर डालकर ये काट रहे हैं पेड़ को। थोड़ा काट दिया, ये बहुत बड़ा था। अब आपको दिखाऊंगा जूम आउट करके यहाँ नीचे से। यहाँ पेड़ की कुछ तने काट दिए गए हैं। और ये किधर को भी कहीं भी गिर सकता है। ये दोस्तों कश्मीरी भाई देखो कितनी मेहनत से, इनको भी सलाम है जो इतना रिस्की काम करते, अपनी लाइफ रिस्क में डालकर लोगों की जान को खतरे से बचाते हैं। और यहाँ पर उनके साथी ने देख लिया है कि कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं उनको। ये देखिए और अब हिल भी रहा है। ये झटका मारेगा आपको। ये दोस्तों ये भाई बताने की कोशिश कर रहे हैं उनको कि किस प्रकार से, क्योंकि ऊपर जब आदमी ऑपरेशन कर रहा है तो थोड़ा खुद की लाइफ का भी तरफ ध्यान रहता है बंदे का। देखिए दोस्तों बहुत ही शिद्दत और मेहनत से ये लोग बेचारे काम करते हैं और इनका सलाम है, धन्यवाद है। अपनी लाइफ रिस्क में डालकर जो वन विभाग से परमिशन मिलती इन्हें उस पेड़ को काटने के लिए आते हैं ये लोग अपनी सेवा देने। आराम से ये ग्राई दिया कि मौजूद के। दोस्तों जी आपको मैक्सिमम पहाड़ी इलाकों में ये वृक्ष दिखाई देगा। देखिए दोस्तों अब भाई उतरने की कोशिश कर रहे हैं।
क्या नीचे आ रहे हैं अब? अच्छा, दूसरा बंदा चढ़ेगा। नहीं, आप इसको तोड़ देंगे, अच्छा, बंदा नहीं रह सकता ना ऊपर। हाँ जी हाँ जी। हाँ, क्योंकि झटका मारता ना तो इनको भी गिरा देना था बड़े गंदे तरीके से। के बजाय पीस भी बच जाता ना इसमें, हाँ जी हाँ जी, तो कहीं बंदे कोई बच गया। सही बात सही बात। इस पेड़ का हमारे प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। शिमला को गर्मियों में ठंडा रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। दोस्तों देखो कितने प्यारे लगते हैं ये पेड़। किस तरह इन्हें रस्सियाँ डालकर बड़े ध्यानपूर्वक गिराया या काटा जाता है ताकि ये जानी ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए आसपास रहने वाले लोगों को। इस पेड़ की लकड़ी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। देखिए किस तरह कटर मशीन को नीचे पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों देखने में जितना ये आसान लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ये। बहुत मेहनत का काम ये कश्मीरी भाइयों द्वारा, जो इस काम में अपना काफ़ी एक्सपीरियंस, एक तरह का अनुभव रखते हैं। क्योंकि ये काम दोस्तों बहुत रिस्की है, हर किसी के बस की बात नहीं है पेड़ को काटना, ताकि लोगों का नुकसान ना हो सके और किसी को भी जानी माली नुकसान ना हो सके। इनकी पूरी कोशिश रहती है। ये देखिए पूरा अपनी तरफ से कोशिश है इनकी। कैसे हो? देखिए दोस्तों बहुत ही मेहनत का काम। हमें भी थोड़ा पीछे को आना पड़ा क्योंकि ये जब गिरेगा तो इसकी डायरेक्शन कहीं को भी हो सकती है। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि ये टूटेगा। अभी थोड़ा सा और इस पे ऊपर कट लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी भी इसमें काफ़ी जान है। अभी भी ये इसका कुछ हिस्सा तोड़ काट कर ये कोशिश करेंगे इस पेड़ को गिराने की। भाई साहब थोड़ा कट मारना पड़ेगा इसमें। और ये देखिए दोस्तों कैसे घरों के ऊपर पेड़। Manzas roodmuş şimdi. Işık ya uçur manzas क्या कोई? Manzasa doğru. Tel क्या işin? ना जोड़ वो तो उससे ताकत है। ये भी एक पार्ट है शिमला की लाइफ का। ज़्यादातर बरसातों के मौसम में ये इंसिडेंट आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे जहाँ लाइफ को रिस्क देने वाले इन वृक्षों, इन पेड़ों का गिराया जाता है या गिराया जाएगा। अब बरसात शुरू हो गई है दोस्तों, जिस बात का डर है। लेकिन अभी इसका ये ऐसा है कि कुछ का हिस्सा इसका काट दिया गया, इसकी डालियाँ जो कि आसपास की जगहों पर नुकसान पहुंच जाती हैं। ये भैया चढ़े थे ऊपर, ये हमारा बास है। ये इन्होंने पूरी कोशिश की काटने की और बड़ा लाइफ रिस्क में डालकर ये चढ़े थे। लेकिन शायद इनको अब दोबारा चढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये कट नहीं रहा है। तो भाई साहब क्या दिक्कत आई है मेन ऊपर? दिक्कत तो कुछ भी नहीं आई, फिर चढ़ जाएंगे। ठीक है, आपने सोचा खुल गया, थोड़ा बंद रहा, फिर खोल देंगे। ठीक है वैसा। चलो अपना भी ध्यान रखिएगा, अपनी लाइफ रिस्क में मत डालिएगा। बात नहीं भाई जी, अपना तो पहले ध्यान रखना है। ठीक है खान भाई। देखिए दोस्तों यहाँ टहनियों ने ही छेद कर डाला है छत को, डैमेज की है। आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। हेलो, हाँ जी बोलो। तो अगर बाई चांस अगर ये पेड़ गिरता तो कितनी क्षति पहुंच जाता आप सोच सकते हैं। यहाँ कुछ
आपको पता है गरीब लोगों के, थोड़े जो मिडिल क्लास परिवार है, उनके सभी के मकान यहाँ पर हिमाचल में ऐसे ही होते हैं, छतें टीन की। तो दोस्तों अब बरसात हो गई है स्टार्ट, तो शायद अब इनको शायद रोकना भी पड़ सकता है ये कार्य, क्योंकि इस पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होगा, पैर फिसलेंगे, पकड़ नहीं बन पाएगी, ग्रिप नहीं बनेगी। इसी दौरान देखिए ये सुंदर चित्र शिमला से, तो सीधे सोलन की चैल की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ से बादल उठते हुए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये जो कि जहाँ बरसात के बाद आपको दिखने को मिलते हैं ये सुंदर चित्र शिमला के या पहाड़ी क्षेत्रों के। ये कुसुमटी एरिया यहाँ से दिखाई देगा आपको। हो गई है बरसात शुरू दोस्तों। अब जिसका डर था और जिसकी चेतावनी भी दी गई है ऑरेंज अलर्ट से के साथ प्रशासन द्वारा, भगवान भोले शंकर से यही प्रार्थना है कि सब सुरक्षित रहें, सभी के ऊपर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। देखिए दोस्तों अब बरसात हो गई है शुरू, तो शायद अब ये कार्य जो अब ये करने जा रहे थे शायद रुकना भी पड़ेगा, लेकिन अभी लगे हुए हैं ये। तो जब भी इस पेड़ को काटने का कार्य आरंभ होगा तो आपको कोशिश करूँगा उसके विजुअल्स अगले व्लॉग में दिखाने के, किस तरह ये काटा जाएगा। अगर इसी ब्लॉग में हो गया तो, अगर बारिश रुकी तो मैं इसी में कोशिश करूँगा, नहीं तो अगले ब्लॉग में कोशिश करूँगा दिखाने की, किस तरह अपनी जान को रिस्क में डालकर ये लोग काम करते हैं। और देखेंगे किस प्रकार ये पेड़ कटता है, देखेंगे कि किसी प्रकार की किसी को क्षति तो नहीं पहुंचाता किसी को। हिमाचल में इवन जो भारत का भी कानून में, वन विभाग का जो कानून है, एक पेड़ को काटना एक इंसान के मर्डर या आप बोल सकते हैं कि किसी को मारने के बराबर है। तो इसलिए इसको काटने का बहुत लंबा प्रोसीजर है दोस्तों। इसको काटने से एक तो क्योंकि इनका रहना बहुत ज़रूरी है हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि इससे ये लैंडस्लाइड होने से बचाते हैं। लेकिन ये जैसे अब इनको किसी विवशतापूर्वक काटना पड़ता है, क्योंकि जब लाइफ का रिस्क हो जाता है लोगों की ज़िंदगियों को, यहाँ आप देख सकते हैं जैसे लोगों की ज़िंदगियाँ खतरे में आ जाती हैं इन पर, तो इनको काटने के आदेश दे दिए जाते हैं प्रशासन द्वारा। ये दोस्तों जब गिरेगा तो इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जैसा लग रहा है देखने में कि अगर खींचेंगे तो नीचे को आएगा, लेकिन ये रस्सी जो ये देखिए उस पेड़ के साथ बंधी है, ये लटक जाएगा। हाँ? और उस तरह से उन्होंने बांधा है इसको कि ये ऊपर ही लटक जाए। फिर इसे बड़े आहिस्ता और ध्यानपूर्वक नीचे उतारा जाएगा, ताकि नीचे धरातल पर भी ये नुकसान ना पहुंचाए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमारे हिमाचल को बनाने में, हमारी हिमाचलियत में हमारे कश्मीरी भाइयों का भी बड़ा योगदान रहा है। ये अपनी ज़िंदगी रिस्क में डालकर ये लोगों की जान को बचाते हैं, लोगों के नुकसान को बचाते हैं। और ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं हमारे कश्मीरी भाई, सिरमौरी भाई, सिरमौर के लोग, और नेपाल से हैं हमारे भाई लोग, जो लोग ऐसी कार्य जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादातर शारीरिक रूप से बहुत काफ़ी मुश्किल होते हैं, वो लोग इस काम को अंजाम देते हैं। और इसके एवज में इनको जो मेहनताना मिलता है, अभी मेरी इनसे बात हो रही थी, वो ज़्यादातर बहुत कम मिलता है। तो ऊपर वाला भोले शंकर से मेरी यही प्रार्थना है कि इन सब की रक्षा करे, कि कितनी मेहनत करते हैं लोगों के नुकसान को बचाने के लिए।
और ऐसे ही खबरें दब जाती है जब इनके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटना घट जाती है। दोस्तों देखिए अब उतर गए हैं और उसको ऊपर से कोशिश की जा रही है उतारने की। शायद हम भी हाथ लगवा देंगे इनके साथ। थोड़ा हाथ लगवाना है ना। ओह माय गॉड, देखिए दोस्तों निकाल दिया उन्होंने पेड़। ये तरीका है इनका, अपना बहुत प्रोफेशनल तरीके से करते हैं ये काम। देखिए दोस्तों बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है। और इस तरह से पेड़ को काटा जाता है जो नुकसान पहुंचाने वाले पेड़ होते हैं। और ये देवदार बारिश से गीले होकर तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं दोस्तों। इस तरह देखिए दोस्तों उसको निकाला जा रहा है नीचे की तरफ। इस रस्सी से नीचे झोल दिया जा रहा है और जिससे नीचे आराम आराम से उतर रहा है। ये बहुत ही इनके फार्मूले हैं इन लोगों के, किस तरह पेड़ के एक हिस्से को काट कर सुरक्षापूर्वक, ताकि वो किसी तरह की हानि ना पहुंचाए, उसे नीचे उतारा जाता है। देखिए दोस्तों बहुत ही सुरक्षापूर्वक ऑलमोस्ट इन्होंने उतार दिया है इसे। ये देखिए दोस्तों ऑलमोस्ट इन्होंने काट दिया इसे। मुझे दुख भी हो रहा है इस पेड़ का, लेकिन एक तरह से क्योंकि पेड़ पौधे ये जो प्रकृति का एक हमारा हिस्सा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेकर हमें अपनी ऑक्सीजन देते हैं ताकि हम लोग अच्छे से सांस ले पाएँ, अच्छे से अपनी जीवन को निर्वाह कर सकें। देखिए दोस्तों बहुत ही मेहनत का काम ये। मेरे थोड़ा पीठ में दिक्कत है, लंबर स्पाइन में, नहीं तो मैं भी अपना हाथ लगवाता। मैंने लगवाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मना कर दिया जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी पीठ में लंबर स्पाइन में गैप आया है किसी वजह से। जिम के समय मेरे लंबर स्पाइन में गैप आ गया था जो भी। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार हमारे खान भाई, हमारे कश्मीरी भाई किस प्रकार अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर इन पेड़ों को काटते हैं। देवदार के वृक्ष जो कि एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है पेड़ को काटने के लिए, और अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर जबकि इनको मेहनताना बहुत कम मिलता है और हमारे नुकसान, जानी मानी नुकसान को ये बचाते हैं। तो दोस्तों आपको ये मैंने दिखाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ कृपया करके अपने भाई के ऊपर प्यार बरसाते रहिए ताकि मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में भी शिमला के ऐसे ऐसे जो महत्वपूर्ण दृश्य हैं, जो पार्ट है हमारी लाइफ का, वो दिखाने की कोशिश करूँगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट की प्रसार कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।